आज 19 अगस्त 2024 श्रावण पूर्णिमा दिन सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। सावन का 5वां अंतिम सोमवार भी होने से 2 पर्व हो गए हैं। सोमवार का व्रत होने से शिव जी का पूजन भी होना है और राखी भी बंधनी है। ब्राह्मण लोग आज के दिन ही श्रावणी पर्व मनाते हैं और अपने जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत को बदलते हैं। शिष्य गुरु के चरण स्पर्श करता है तथा गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह 5:53 से आरंभ हो जाएगी, जो दोपहर 1:32 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:33 से लेकर रात्रि 9:07 तक रहेगा। रक्षाबंधन भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के भीतर प्रवेश करती है, जो आपकी और भाई की समृद्धि के लिए मददगार होती है। रक्षाबंधन के दिन मुख्य द्वार पर ताजे फूलों और पंचपल्लव आम की पत्तियों से बनी बंधनवार लगाएं और रंगोली से घर को सजाएं, जिससे जब आपकी बहन राखी बांधने के लिए तैयार हो तब घर में सकारात्मक ऊर्जा की बहुतायत हो। पूजा के लिए एक थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें चंदन, रोली, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे फूलों के बीच में एक घी का दिया रखें। दीपक प्रज्वलित कर सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को तिलक लगाकर राखी बांधें और आरती उतारकर मिठाई का भोग लगाएं। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। इसके बाद उनके सिर पर रुमाल या कोई वस्त्र रखें। अब भाई के माथे पर रूली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाकर उसके हाथ में नारियल दें। इसके बाद येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माँ चल इस मंत्र को बोलते हुए भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। भाई की आरती उतारकर मिठाई खिलाएं और उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें। भाइयों को राखी बंधवाते समय उस हाथ की मुट्ठी को बंद रखकर दूसरा हाथ सिर पर रखना चाहिए। भद्रा समय की वह गणना है जिसमें पाप ग्रह में चंद्रमा रहता है। चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन अशांत रहता है, इसलिए इस समय में शुभ कार्य नहीं करते हैं। भद्रावास मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक का जब चंद्रमा हो तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है। कन्या, तुला, धनु, मकर का चंद्रमा होने पर पाताल लोक में, कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि पर चंद्रमा स्थित होने पर भद्रा मृत्यु लोक में रहती है, अर्थात सम्मुख रहती है। जब भद्रा धरती पर रहती है तब अशुभ फलदायिनी एवं वर्जित मानी गई है। इस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब भद्रा अन्य लोक में रहती है तब शुभ मानी गई है। मुख्य रूप से जनमानस में भद्रा का प्रभाव वर्ष में 2 बार होता है। होली और राखी पर ही भद्रा का विचार मुख्य रूप से होता है। रक्षाबंधन का यह पर्व सबके लिए मंगलमय हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिव पुराण के सती खंड तक का आपने हमारे साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण किया। हे प्रभु, हमारे वाचन और श्रवण में हुई त्रुटियों के लिए हमें क्षमा कीजिए। हे आशुतोष, हमने यदि थोड़ा सा भी आपकी कथा श्रवण किया हो तो हमें पूर्ण फल प्राप्त हो।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हिंद, जय भारत।